हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बीएमआई के बारे में। अगर आप लोग भी मेरी तरह अपने फिटनेस गोल को लेके या वेट लॉस गोल को लेकर सीरियस हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बीएमआई होता क्या है और ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हर इंसान के हिसाब से बीएमआई का कैलकुलेशन अलग होता है। मैं इस वीडियो में लाइव आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना बीएमआई काउंट कर सकते हैं और अपने वेट लॉस गोल को या फिटनेस गोल को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, हमारे लिए किसी भी काम को करने के लिए एक गोल होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर आपने देखा होगा, जिन लोगों की ज़िंदगी में गोल नहीं होता वो इधर उधर भटकते रहते हैं। एक तरीके से बोला जाए कि जिन्हें मंजिल का पता नहीं है कि कहाँ पहुँचना है, वो रास्तों में भटकते ही रह जाते हैं। इसलिए हमेशा हमें अपना गोल पता होना चाहिए। दोस्तों, इससे पहले कि हम बीएमआई कैलकुलेट करना सीखें, हमें ये जान लेना चाहिए कि बीएमआई होता क्या है। दोस्तों, बीएमआई क्या होता है? बीएमआई होता है बॉडी मास इंडेक्स। ये एक फॉर्मूला होता है जिसके द्वारा आपकी बॉडी का वेट और बॉडी का हाइट का जो प्रोपोर्शन है, जो रेशियो है, वो कैसे बिल्कुल एक सही होना चाहिए। आपकी कितनी हाइट है उसके हिसाब से आपका कितना वेट एक्यूरेट होना चाहिए, वो कैलकुलेट होता है। फॉर्मूले के बारे में बात करें तो आप लोग ये स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आप इसका ये जो फॉर्मूला आ रहा है बीएमआई का, ये एक फॉर्मूला है। ये पहले के टाइम में हम इस फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट करते थे, बट आजकल जितना डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है चीज़ों का, ये चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं कैलकुलेट करने के लिए। अब आपको पेन पेपर लेकर कोई मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। गूगल क्रोम पे आप बहुत ही आसानी से अपना बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने करना क्या है, आप गूगल पे जाएंगे और जस्ट टाइप कर दीजिए बीएमआई कैलकुलेटर। बीएमआई कैलकुलेटर डालेंगे तो इसमें आपका जो ये सेकंड वाला आ रहा है, मैं इस पर calculator.net बीएमआई कैलकुलेटर, इस पे मैं जाकर जस्ट इसको क्लिक करता हूँ तो एक कैलकुलेटर खुल जाएगा मेरे सामने। अब ये देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से इसमें इन्होंने आप फिल कर सकते हैं। इसमें इन्होंने एज का एक कॉलम दिया हुआ है, जेंडर का कॉलम दिया हुआ है, हाइट और वेट का कॉलम दिया हुआ है। सपोज़ मैं एक एज डालता हूँ, सपोज़ मैं 40 ईयर्स अपनी एक एज डाल देता हूँ और मैं मेल हूँ और मैं अपनी हाइट इन सेंटीमीटर्स निकालनी है, तो मैं अपनी हाइट 185 सेंटीमीटर निकाल देता हूँ और सपोज़ मेरा वेट मैं डालता हूँ 98 केजीज। ये मैंने अपनी डिटेल्स इसमें भर दी और जैसे ही मैं इसमें कैलकुलेट के ऊपर प्रेस करूँगा तो ये मेरा बीएमआई उसने कैलकुलेट कर दिया। मेरा बीएमआई आ रहा है 28.6। दोस्तों, ये एक कैटेगरीज इसमें दी हुई हैं। ये एक ओवरवेट कैटेगरी है, मतलब कि मैं इस समय ओवरवेट हूँ, इसलिए मैंने अपना एक फिटनेस और वेट लॉस गोल बना रखा है। आप इसमें यह भी देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या कैटेगरीज होती हैं। इसमें आप देखें, अंडर वेट कैटेगरी है। अगर आपका बीएमआई का जो रिजल्ट आता है, जैसे मेरे 28.6 है, अगर आपका वो 18.5 से कम आता है तो आप अंडर वेट हैं, मतलब आपको वेट गेन करने की ज़रूरत है, आप फिट नहीं है। एक नॉर्मल कैटेगरी में होने के लिए आपको 18.5 से लेकर 25, जो ये ग्रीन जोन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे जो दिख रहा है आपको, ये इसके बीच में आपका बीएमआई का रिजल्ट आना चाहिए। 18.5 से 25 इज़ नॉर्मल वेट एज पर योर हाइट। अब जैसे मेरा आ रहा है 28.6, तो ये 25 से लेकर 30 के बीच में, मतलब मैं ओवर वेट हूँ और मुझे वो रिड्यूस करना चाहिए। ऐसे ही 30 से 35 एंड अबव ऑल वो सारा ओबेसिटी में आता है, मतलब आप बहुत ही ज़्यादा फैट हैं और आप कुछ सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं आपके ओबेसिटी की वजह से। अब हम देखते हैं कि इसमें मेरे एग्जैक्ट वेट कितना होना चाहिए। सपोज मैं 40 ईयर्स का हूँ और मैं मेल हूँ और मेरी हाइट 185 है, तो जस्ट इसमें बड़ा इजीली मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। सपोज़ मैं अपना वेट 98 की जगह 88 डाल देता हूँ और उसको कैलकुलेट करता हूँ तो ये 25.7, मतलब कि 88 भी मेरा नॉर्मल कैटेगरी में नहीं आ पाऊँगा मैं। 88 अगर मेरा वेट हो जाएगा, मतलब अगर मैं यहाँ से 10 किलो कम भी कर लूँ तो भी मैं ओवर वेट कैटेगरी में ही जाने वाला हूँ। अगर मैं इसको और कम करके देखूँ, लाइक सपोज मैं 85 डाल के इसको कैलकुलेट करता हूँ, अगर मेरा वेट 85 हो जाता है मतलब, तो मैं जस्ट हायर साइड ऑन नॉर्मल आ जाता हूँ 24.8, मतलब मैं नॉर्मल वेट कैटेगरी में आ जाऊँगा लेकिन हायर साइड पर वो भी। तो 85 तक जाना मतलब कि अगर मैं यहाँ से 13 किलो रिड्यूस करूँ तो मैं अपने एक बहुत अच्छी बॉडी शेप में आऊँगा और बहुत अच्छे नॉर्मल वेट कैटेगरी में आ जाऊँगा। और इसी तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। इसमें एज आप चेंज करके देख सकते हैं। सपोज आप 25 ईयर्स की फीमेल हैं और आपकी हाइट है
60 मीटर्स सेंटीमीटर्स और आपका वेट है सपोज 60 kgs, आप कैलकुलेट करें इसमें आपका, आप बिल्कुल इसमें नॉर्मल वेट में हैं। आप ये देखिए BMI आ रहा है 23.4, आप बिल्कुल नॉर्मल वेट कैटेगरी में आती हैं। तो इसी के हिसाब से आप अपनी एज, अपना जेंडर, अपनी हाइट और अपना वेट डालकर कैलकुलेट करें तो आपको ये पता लग जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और आपको कितना रिड्यूस करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने अपना जब देखा था तो मेरा आ रहा था, अगर मेरा अभी एज 40, जेंडर मेल, 185 सेंटीमीटर मेरी हाइट और मेरा वेट है इस समय करंटली 98 मेरा वेट है। तो मैं ओवरवेट आ रहा हूँ। अगर मैं इसको 85 पर ला रहा था या 86 करके एक बार देख लेते हैं, इसको अगर मैं 86 कर रहा हूँ तो मैं तो भी उप हूँ, तो मुझे 85 ही करना होगा। मेरा वेट जब 85 हो जाएगा तो मैं एक नॉर्मल वेट कैटेगरी में आ जाऊँगा। तो इससे बड़ा साफ है कि जैसे मैं 98 हूँ, 85 करना है, मतलब कि मुझे 13 kgs आई नीड टू रिड्यूस टू बी इन द नॉर्मल कैटेगरी अकॉर्डिंग टू द BMI। तो दोस्तों ये तो हमने देखा कि मेरा नॉर्मल में हायर साइड पर कितना वेट होना चाहिए। अब मैं अगर ये देखना चाहें कि भाई मेरा एग्जैक्टली वेट कितना होना चाहिए, तो मैं नॉर्मल के कहीं मिड में आकर कहीं पर स्टॉप हो जाऊं तो मीन्स मेरा बहुत ही एक्यूरेट बॉडी वेट है। इफ़ सपोज अगर मैं अपना बॉडी वेट कर देता हूँ 75, तो लेट्स सी कि अब मेरा कितना आता है, और 21.9 यानी कि ऑलमोस्ट 22, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल मिड में आ गया है नॉर्मल के। तो अगर मैं 75 kgs पहुंच जाऊँ तो मैं बिल्कुल एब्सोल्यूट फिट, जिसे आप कह सकते हैं एज पर BMI, वो हो जाता हूँ। तो 75 के लिए मतलब मुझे 85, 13, 23 kgs अगर मैं यहाँ से रिड्यूस करता हूँ, जो कि बहुत ही बड़ा टारगेट एक मुझे लग रहा है, लेकिन इसके बाद मैं बिल्कुल एग्जैक्ट फिटनेस लेवल मेरा मैं अचीव कर पाऊंगा। तो बस इसी तरीके से दोस्तों आप भी अपना हाइट, वेट, एज और जेंडर डालकर ये कैलकुलेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको कितना वेट रिड्यूस करने की ज़रूरत है अपने अच्छे एकदम एक्यूरेट वेट गोल पे आने के लिए या नॉर्मल वेट रेंज में आने के लिए। वैसे नॉर्मल वेट रेंज भी हेल्दी ही माना जाता है, तो अगर मेरा 85 भी होता है तो मैं हेल्दी वेट रेंज में रहूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप भी जल्दी ही अपना कैलकुलेट करें BMI और एक मोटिवेशन के साथ अपने वेट लॉस या फिटनेस जर्नी में लग जाएं। थैंक यू।